डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पाठ 14 लोकगीत समझाऊंगी। यह पाठ एक निबंध है जिसमें लेखक ने लोकगीत की उत्पत्ति, विकास और महत्व को विस्तार से समझाया है। लोकगीत जनता का संगीत है। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता के कारण शास्त्रीय संगीत से अलग होता है। त्योहारों और विशेष अवसर पर ये गाए जाते हैं। इन्हें साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि वाद्य यंत्रों की मदद से गाया जाता है। पहले ये शास्त्रीय संगीत से खराब समझा जाता था, परंतु बदलते समय ने लोकगीतों और लोक साहित्य को उच्च स्थान दिया है। लोकगीत कई प्रकार के होते हैं। आदिवासी, मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंडखांड, ओराव, मुंडा, भील संथाल आदि क्षेत्रों में फैले हुए हैं और इनके संगीत बहुत ही ओजस्वी तथा सजीव होते हैं। पहाड़ियों के गीत भिन्न भिन्न रूपों में होते हैं। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत हैं और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। विभिन्न होते हुए भी इन गीतों का नाम पहाड़ी पड़ गया है। चेता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि के लोकगीत मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के अन्य पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बंगाल में बाउल और भतियाली, पंजाब में माहिया, हीरांझा, सोनी महिवाल संबंधी गीत और राजस्थान में ढोला मारू लोकगीत बड़े चाव से गाए जाते हैं। लोकगीत कल्पना पर आधारित नहीं होते हैं, बल्कि देहाती जीवन के रोजमर्रा के विषय पर आधारित होते हैं। इनके राग भी साधारण पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन आदि हैं। देहात में कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि राग गाए जाते हैं। बिहार में विदेशिया बहुत लोकप्रिय है। इनका विषय रसिका प्रेमी और प्रियाओं तथा परदेसी प्रेमी पर आधारित होता है। जंगल की जातियों में भी दल गीत होते हैं जो बिरहा आदि पर गाए जाते हैं। बुंदेलखंड में आला के गीत गाए जाते हैं। इनकी शुरुआत चंदेल राजाओं के राजकवि जगनीक द्वारा रचित आला ऊदल की वीरता के महाकाव्य से माना जाता है। धीरे धीरे दूसरे देहाती कवियों ने इन्हें अपनी बोली में उतारा है। ये गीत हमारे गाँव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इन गीतों को नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। हमारे देश में स्त्रियां द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों की संख्या ज़्यादा है। इनकी रचना भी वे ही करती हैं। भारत के लोकगीत अन्य देशों से भिन्न हैं, क्योंकि अन्य देशों में स्त्रियों के गीत मर्द से यानी पुरुष से अलग नहीं होते। हमारे देश में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न गीत गाए जाते हैं, जैसे जन्म, विवाह, मटकोड़, जौनार आदि जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों का संबंध प्राचीन काल से है। महाकवि कालिदास आदि कवियों ने भी अपने ग्रंथों में इनके गीतों के बारे में बताया है। सोहर, बानी, सहरा आदि उनके बहुत सारे गाने हैं जिनमें उन्होंने लोकगीतों को गाया है। बारहमासा गीत आदमियों के साथ साथ स्त्रियां भी गाती हैं। स्त्रियों के गीत दल बनाकर गाए जाते हैं। इनके स्वरों में मेल नहीं होता, फिर भी अच्छे लगते हैं। होली, बरसात में गाई जाने वाली कजरी सुनने वाली होती है। पूर्वी भारत में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। गुजरात में गरबा नामक नृत्य गायन प्रसिद्ध है। इस दल में औरतें घूम घूम कर एक विशेष विधि से गाती हैं और नाचती हैं। ब्रज में होली के अवसर पर रसिया दल बनाकर गाया जाता है। गांव के गीतों के अनेक प्रकार होते हैं। पाठ भगवत शरण उपाध्याय ने लिखा है, जिसमें उन्होंने लोकगीतों के बारे में बताया है कि लोकगीत किस प्रकार के होते हैं। उन्होंने बताया है कि लोकगीत
लोक व्यवहार स्थानीयता, ग्रामीण जीवन की सुंदरता आदि गुणों से ओतप्रोत होते हैं। इनकी गूंज देश के हर कोने में सुनाई देती है। ये लोकगीत विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। पुरुषों और स्त्रियों के अलग अलग तथा एक साथ गाए जाने वाले लोकगीतों की तो छटा ही कुछ और होती है।